घटनाओं के लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार नीचे के 2-4 अधिकारियों को सस्पेंड कर खाना पूर्ति कर रहे हैं क्या? लेकिन जिम्मेदारी तय नहीं हो रही है, लोगों की मौतें हो रही है। आपदा नहीं बल्कि सरकार की नाकामी की वजह से ये हुई है। इंदौर मध्य प्रदेश का वो शहर जिसका नाम लेकर पूरी सरकार यहाँ पर हमेशा अपनी तारीफ करती नजर आती है। हमारे राज्य में देश का सबसे स्वच्छ शहर है, आज उसी शहर में ऐसा बदनुमा दाग लगा है जिससे प्रदेश शर्मसार है। स्वच्छ शहर का यहाँ पर तमंगा लिए घूमने वाले नेताओं और अधिकारियों से पूछताछ होनी चाहिए। और बता दें आपको कि नतीजा ये है कि आज सैकड़ों लोग अस्पताल में भर्ती है और अब तक 15 लोगों की मौत हो गई है। और सबसे आपको बता दें कि आपको सुनील शाह के घर में जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी आई थी, जहरीले पानी से उनकी दुनिया ही उजड़ गई। 5 महीने के अभियान की मौत हो गई है। मां कैमरा देखकर फफक पड़ती है, कहती है 10 साल की मिन्नतों और 9 महीने के बेड रेस्ट के बाद अभियान का जन्म हुआ था। नल से दूध में पानी मिलाया और बच्चे की तबीयत बिगड़ गई, मगर करप्ट अफसरों, मेयर और मंत्रियों तक अभियान की मां की चीख सुनाई नहीं दे रही है। और मध्य प्रदेश की यही हालात ये बताती है कि कहीं ना कहीं सरकार वहां घेरे पर है, प्रशासन घेरे पर है। बता दें आपको, मध्य प्रदेश के 2 शहरों में ये बड़ी घटना सामने आई है, जहां पर सबसे स्वच्छ शहर के दामन पर मौत का धब्बा लग चुका है। बार बार गुहार क्या मौत का इंतजार कर रहे हैं, सिस्टम फेल है। सबसे स्वच्छ शहरों में से एक इंदौर, और आज वहीं पर दूषित पानी का मामला आप देख रहे हैं दर्शकों। यहां पर छोटे बच्चे की जान गई है, मां की हालत बेहद खराब है। आप समझिए, जो मां अपने बच्चे को 9 महीने तक कोख में पालती है और उसके बाद इस तरीके की वारदात दिलों को झकझोर देती है। और आज सवाल उठाना जरूरी है। इंदौर में हाल ही में सामने आई ये मामला, लापरवाही और गंभीर स्वास्थ्य चिंताओं के बाद भी भोपाल नगर निगम में कोई ठोस सबक नहीं लिया गया है। यह अहम जानकारी आप सुनिए। राजधानी भोपाल से एक बार फिर नगर निगम की घोर लापरवाही का मामला सामने आया है। ताजा मामला जो है भोपाल के वाजपेयी नगर मल्टी क्षेत्र का है, जहां स्थानीय नागरिक सीवेज से दूषित पानी को उबाल कर पीने के लिए मजबूर हैं। हालत इतने गंभीर है कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, सेहत दोनों ही खतरे में पड़ गई है। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों को कहना है, क्षेत्र में पेयजल की अधिकांश जो पाइपलाइन है नालियों के बीच से होकर गुजर रही है। सबसे बड़ी खबर यही आ रही है, पाइपलाइन पानी जो आज बता दें आपको मूलभूत सुविधा के रूप में आती है, हालत इतने खराब है, जगह जगह लीकेज हो रहा है। कहां है सुनवाई? इन लीकेज पाइपों के कारण सीवेज का गंदा पानी पीने के मिलाकर लोग जो है वो मजबूर हैं। और नागरिकों का आरोप है कि कई बार इस समस्या की शिकायत की गई है नगर निगम से, लेकिन हर बार आश्वासन ही मिले हैं कि आज न तो कल हो जाएगा समाधान। नहीं हुआ अब तक, इसलिए आपको हम खबरें दिखा रहे हैं इंडिया न्यूज के माध्यम से। मजबूरी में पानी उबाल कर लोग पी रहे हैं, फिर भी संक्रमण और बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है। दर्शकों, बच्चों और बुजुर्गों में पेट से जुड़ी बीमारियां, उल्टी, दस्त, त्वचा रोग बढ़ते जा रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं लोग कि अगर समय रहते सुधार नहीं किया गया तो यहाँ किसी बड़े स्वास्थ्य संकट से इनकार नहीं किया जा सकता। मतलब क्या प्रशासन वहां बड़े स्वास्थ्य संकट का इंतजार कर रहा है? ये कई ऐसे सवाल यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। आपको बता दें, अब भोपाल की खबरें लेंगे। और बड़ी खबर का रुख करेंगे, गंगा नहर में नली से आ रहा गंदा पानी। भोपाल की खबरें आपको बता रहे हैं। श्यामला हिल्स में पेयजल संकट, बदबूदार पानी से दहशत, जहां उल्टी, दस्त और संक्रमण का बड़ा खतरा। नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दर्शकों, बड़ी खबर सामने आपको बता रहे हैं। सीवेज और पेयजल लाइन न मिलने से आशंका ये जताई जा रही। नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जंकी ने लिखा नगर निगम को पत्र, तत्काल जांच और जल परीक्षण की मांग की गई है। वैकल्पिक स्वच्छ पानी की व्यवस्था की मांग की गई है। जाहिर सी बात है, जहां दोषी अधिकारियों और ठेकेदारों पर कार्रवाई की चेतावनी दे डाली गई है। जल समाधान नहीं हुआ तो उच्च स्तर पर शिकायत होगा। नेता प्रतिपक्ष बार बार ये शिकायत कर चुकी हैं और कहा जा रहा है कि लेकिन कोई जन सुनवाई नहीं है। दोषी अधिकारियों और ठेकेदारों पर कार्रवाई की जाएगी अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो।
और ये लापरवाही है, जानलेवा लापरवाही। एक दिन नल छोड़ के एक दिन आते हैं, उसमें भी 15-20 मिनट तो इतना गंदा आता है कि कभी बस नहीं। और अगर भर भी लेते हैं तो आधा नीचे गंदगी जमती है और वही पीना पड़ रहा हमें। फिर कड़ी गाड़ डाल के, कभी छान छान के, कभी बाटले छान के भरना, कभी बोरिंग वालों से लेके पीना, ये समस्या है हमारे को। 2 साल से ये समस्या आ रही है और अभी 5-6 महीने से तो बहुत ही ज़्यादा आ रही है। ऐसी परेशानियां हैं कि कभी बस नहीं, उसके बीमारियां भी हो रही है, बच्चे भी बीमार हो रहा है, उल्टी टट्टी भी लग रही है, कैंसर भी हो रही है, क्या क्या नहीं हो रही है सब बीमारी। बताओ, गंदा पानी पियेंगे तो अंदर कीड़ा बनेगा ही सही, क्यों? तो गंदे पानी का कीड़ा। मेरा तो खुद ही, मेरा ही एक लड़का बीमार है, उसको कैंसर हो गया, 4 महीनों का ऑपरेशन कराया, 5 महीने में। फिर अचानक बीमारी उठी ना, अचानक लेके अस्पताल गए ना, उन्होंने कह दिया कि इनको हाथ के आज ही ऑपरेशन भर्ती करना पड़ेगा ऑपरेशन के लिए। अच्छे बढ़िया। और यही तो है कि अब क्या काइस हो रहा है, कैसी बीमारी ऐसी क्यों आ रही है? रोज बाद ठेला लगाने वाले, ठेला गाड़ी भर के बेचने वाले, रोज हम फुटपाथ पर रोज बेचने जाता था बच्चा मेरा, और अचानक ये बीमारी एकदम हुई कि खून में वो हो गया, इंस्पेक्शन क्या बोलते हैं न, उसकी वजह से कैंसर हो गया, ये हो गया, दुनिया भर की बीमारी डॉक्टर ने बता दी। तब क्या करे, काइस हो रही है, गंदगी से हो रही है। नहीं, अंदर गंदा गंदा पानी अंदर शरीर में जाएगा तो कीड़ा बनेगा ही सही गंदगी से। क्या कर सकते बताओ भैया आप। और हम शिकायत तो बहुत 2-4 वक्त गए, हम 3-4 वक्त नगर निगम गए, कलेक्टर ऑफिस गए, और वो वही वाली बात है कि गरीब की जोरू सबकी भाभी, कौन सुनता है आजकल गरीबों की? ये बात है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि गरीब की कोई सुनता नहीं आज। नानी भाई, क्या समस्या है पानी बस की? यहाँ पानी की बहुत गंद हो रही है भैया साहब। हमारे घर में बीमार मनक रहते हैं। मेरी बहन को आप जाके देखो, टट्टी उल्टी हो रही है 15 दिन से। कैसी स्थिति रहती है पानी की? पानी की बहुत गंद हो रही है, सो वास्ते के पूछे मत। आपने देखा ही है। बोलो, कितने समय से आ रही है? कम से कम 6 महीना से तो बहुत ज्यादा ही है। माँ 3-3, 4-4 वगैरह भी चल गया, माँ की कोई सुरमई नहीं करी। माँ के रिक्शो ले लेने गया तो भी माँ की कोई सुरमई नहीं। सब जना गया, माँ कम से कम 8-10 लेडीज। अब क्या चाहते हैं? माँ के पानी साफ चाहिए। शहर में जो पानी के सप्लाई का मेन स्रोत है, मोर पानी से जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से होकर के आता है, और उसका एक निरीक्षण करने के लिए आज दल नगर निगम के टीम के साथ करा गया था। वहाँ पे वाटर सप्लाई कैसे हो रहा है, क्या उसकी नियमित जांच हो पा रही है, पानी के सप्लाई में क्या इश्यूज आ रहे हैं, उसका एक बार हम लोगों ने निरीक्षण करा था। साथ ही में शहर में कई जगहों पर गंदे पानी के लेकर के शिकायतें थी, पानी की निरंतर सप्लाई ना होने की शिकायतें थी। उसको लेकर के जहाँ जगह जगह पे शहर में काम चल रहा था, उसका भी निरीक्षण करा गया है। ये 2-4 पॉइंट्स है जो आइडेंटिफाई करे गए हैं। खुले ड्रेन्स के एक इशू आ रहे हैं। इश्यूज कई जगह ये भी हैं कि हम लोगों के यहाँ पे जो सीवर की लाइन है और जो पानी की लाइन है, उसमें हो सकता है पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कहीं पर आ रहा हो, तो उसके आइडेंटिफिकेशन के भी आज यहाँ से हम लोगों ने दिए हैं, निर्देश दिए हैं। कमियाँ कुछ हम लोगों को लैब टेस्टिंग के भी दिए थे, उसमें भी हम लोगों ने शो कॉज नोटिस जारी करने के यहाँ से निर्देश जारी किया। एनजीटी की तरफ से भी लेटर एनजीटी से भी जो है एक लेटर आ रखा है, उसमें कार्रवाई करने के निर्देश दे रखे हैं, लेकिन एक होलिस्टिक जो है शहर के अंदर जो है सीवेज और आपके जो सैनिटेशन की कार्रवाई होती है, उस पर एक नज़र रखने के लिए भी, और किस प्रकार से हमारी कार्य प्रणाली कार्य कर रही है, उसके लिए आज ये पूरा निरीक्षण यहाँ पे करा गया। और मेरे पार्षद काल के मात्र 3 से 4 माह बाद ही मेरे को ये पता लगा, मेरे क्षेत्रवासियों ने ये बताया कि यहाँ पे गंदा पानी, सीवरेज का पानी आता है। इसके लिए मैंने नगर पालिक निगम रतलाम को अवगत कराया। उसके पश्चात मैंने जिलाधीश महोदय को अवगत कराया इस बात से, और वहाँ पे भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो मानव अधिकार आयोग के अंदर इसको हमने मुद्दे को ले गए, वहाँ पे भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। हमने एनजीटी के अंदर फिर इसको दाखिल कराया मुद्दे को, और विधानसभा तक में भी उठवाया। और इस मोहल्ले की, हमारे राम मोहल्ला, कोरवाड़ों का वास, ओझा खाली, कुंजड़ों का वास, तेजानगर, और शिक्षा विभाग, साहिर चबूतरा, कलाईगर रोड, कई मोहल्लों के यहाँ के पानी की मैंने पीएचई विभाग से जांच कराई, जिसके अंदर गंदा पानी, सीवरेज युक्त, जो सीवरेज से पानी रीस करके ना आता है, इतना बदबूदार और गंदा पानी होता है। उस पीएचई विभाग की रिपोर्ट के अंदर यह पाया गया कि इस पानी का सेवन करने से कैंसर जैसी भयानक बीमारियां होती है। मेन रोल नगर निगम और जिला प्रशासन का है। जैसे जब हमने जांच पानी की करवाई 2024 में हमने 4 मकानों की जांच करवाई, और 2025 में जुलाई में हमने 3 मकानों की जांच करवाई, तो उसमें जानलेवा खतरनाक बैक्टीरिया पाए गए। हमने नगर निगम और जिला प्रशासन को इसके लिए आगाह किया,
लेकिन उन्होंने उस चीज को बहुत हल्के से लिया। उन्होंने कहा हम पाइपलाइन बदल देंगे अमृत मिशन 2 में, उससे पानी साफ हो जाएगा। पाइपलाइन बदल दी उन्होंने, पानी आज वही भी आ रहा है, वही गंदी पानी आ रही है। हमको फिर एनजीटी में जाना पड़ा, हमको रिव्यू लगाना पड़ा वहां पे, फिर आवेदन लगाया, फिर नगर निगम को फटकार लगाई। और आज स्थिति ये है कि जो इंदौर में हुआ वो रतलाम में होगा। अब कब होगा ये वक्त बताएगा। और हम तो ये कहते रतलाम में नहीं, उन सारे शहरों में होगा जहाँ सीवेज की लाइन डाली गई है। क्योंकि जो मैंने अध्ययन किया, मेरे पास में सारे शहरों की डीपीआर है, 24 शहरों की जहाँ बनाई, कंसल्टेंट की रिपोर्ट भी है। जो जो उन्होंने प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई वो सारी अवैज्ञानिक है। सीवेज की लाइन और पानी की लाइन साथ साथ चल रही है, ऊपर नीचे चल रही है। सीवेज की लाइन में जो पाइप लगाए गए वो घटिया क्वालिटी के हैं, तो उसपे मैंने साल 2 साल के अंदर छेद हो गया, क्योंकि सीवेज के अंदर इतना तीव्र एसिड होता है बहता उसमें कि वो पानी में छेद कर देता पाइप पे। वो छेद से पानी निकल कर अब इसमें पानी की पाइपलाइन में मिलना शुरू हो गया। क्योंकि जब पानी प्रेशर से जाता है और एकदम वो एक प्रेशर जाने पे एक वैक्यूम क्रिएट करता है, और जब वैक्यूम क्रिएट करता है तो सारा जो भी गंदगी वहां है आसपास में 5 मीटर तक की गंदगी को खींच लेता अपने अंदर। इसलिए कहा कि सीवेज की पाइपलाइन और पानी की पाइपलाइन सड़क के दोनों दूसरी ओर एक दूसरी ओर होना चाहिए, पर कोई फॉलो नहीं होता। ये सीवेज लाइन पाइप की लाइन जा रही है। जो जॉइंट्स लगाए, जॉइंट्स कमजोर है। जो मेन होल बनाए, जो चेम्बर बनाए और जो गली चेम्बर बनाए 3 तरह के, उनमें आगे पीछे प्लस्तर का डीपीआर में उल्लेख ही नहीं है। अब जब वो प्लस्तर दिया तो उसके अंदर आपने 15 फीट का चेम्बर मेन होल बनाया, उसमें हजारों लीटर सीवेज इकट्ठा है और उसके अंदर आपने प्लस्तर नहीं करवाया, तो उसमें सीवेज तो लीक होता रहेगा। और देखिए, इंदौर नगर निगम लाख दावे तो कर रहा है कि भागीरथपुरा क्षेत्र में रहवासियों को स्वच्छ पानी दिया जा रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और बयां कर रही है। पीने की पानी की पाइपलाइन में गंदे पानी की लाइन आ रही है। और बता दें आपको, रहवासियों ने इस संबंध में लगातार शिकायतें लिखी, लेकिन कोई भी निराकरण नहीं निकला। ड्रेनेज की लाइन डैमेज होने पर गंदा पानी के लिए लोग मजबूर हो गए हैं, और गंदा पानी और बदबूदार पानी उससे आता है, लेकिन समस्या का कोई हल नहीं निकल पा रहा है। इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी का जो मामला सामने आया है, उसके बाद हमने यहाँ पड़ताल की है कि किस तरह से यहाँ पर पानी सप्लाई किया जा रहा है। हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि जो ड्रेनेज लाइन है उसी में ही पीने के पानी की भी लाइन डली हुई है, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से घरों में गंदा और दूषित पानी यहाँ पर सप्लाई हो रहा है, क्योंकि ड्रेनेज लाइन और पीने के पानी की जो लाइन है वो दोनों ही साथ है। कई बार जो पीने के पानी की लाइन है वो डैमेज हो जाती है, इस वजह से गंदा पानी यहाँ पर मिक्स हो जाता है। मेरे साथ कुछ महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम जिनसे पूछेंगे कि उनका क्या कहना है। दीदी, जिस तरह से हमने देखा कितना गंदा पानी यहाँ पर दोनों लाइनें साथ में हैं, तो क्या स्थिति पानी के साथ है? बहुत गंदा आता है, मतलब पानी में कीड़े आते हैं, बदबू आती है और मतलब ऐसा गारा जैसा जम जाता है पानी। उसको पीने में क्या मतलब बदबू ऐसी आती है कि पीने की इच्छा नहीं होती, फिर भी हम लोग पी रहे हैं और वही पी के हम लोग बीमार हुए। घर में देखो तो आसपास में सभी कोई उल्टी दस्त हो रहा है, कोई कैसे मतलब कितने लोग मर गए। आज इतनी शिकायत करने के बावजूद भी किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। अगर सुना होता तो आज ये हाल थोड़ी होता है। शिकायत की लेकिन सुनवाई नहीं हुई। ऐसे हालात सभी जगह हैं इस क्षेत्र में, सब जगह है, क्योंकि पानी बहुत गंदा आ रहा है। करीब साल भर से पानी गंदा आ रहा है। अब ये नल आते हैं 10 मिनट तक तो नर्मदा के बिल्कुल गंदा गंदा पानी आता है एकदम। उसके बाद में थोड़ा सा एक 5-10 मिनट आता है, वो भी गंदा ही पानी आता है। और एक तो बारिश में पानी की भी खूब पानी गंदा गंदा भर जाता है, ऐसे बहुत गंदा गंदा आता है। दूषित और जो गंदा पानी है दीदी, उसके हालात पूरे साल भर ही बने हुए ऐसे रहते हैं या अभी कुछ दिनों से? और बारिश में तो बहुत ज़्यादा गंदा पानी आता है। बारिश में तो हम पी भी नहीं सकते उस पानी को, क्योंकि पानी बिल्कुल मटमेला रहता है। ऐसा लगता है जैसे गंदा पानी बिल्कुल आपने मिट्टी का पानी आपने अपने बर्तनों में भर लिया हो, और उस पानी को ही हमको छान कर और उबाल कर ऐसे पीना पड़ता है हम लोगों को। शिकायत की कभी कोई सुनवाई नहीं हुई? नहीं, शिकायत करने हम महिलाएं हमेशा जाती रही हैं, हमेशा उनको बताती भी रही हैं, पर ये जिस स्तर से उनको काम करना चाहिए था उस स्तर से काम नहीं हुआ, इस वजह से ये सब मौतें हुई हैं। अगर वो पहले ही चेत जाते तो ऐसा नहीं होता। तो ये है इंदौर, जो कि क्लीनेस्ट सिटी है।
कई बार है हालात किस तरह से है, हमने अपने दर्शकों को दिखाया, पड़ताल की है कि किस तरह के इस क्षेत्र में हालात हैं कि जहां पर गंदे पानी की लाइन है वहीं पर ही पीने के पानी की लाइन भी दोनों को डाल दी गई है। ये बात की शिकायत रहवासियों ने कई बार की थी कि दोनों लाइनें एक साथ है, इस वजह से घरों में गंदा पानी आ रहा है, लेकिन नतीजा सिफर। और आज भागीरथ पूरा जो क्षेत्र है वो एक तरह से मौत का क्षेत्र बन गया है और कहीं कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। जो रहवासी हैं वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट वीरेंद्र एक्वार के साथ नाज पटेल, इंडिया न्यूज, इंदौर। हम लोगों ने हमेशा 311 पे शिकायत करी, लेकिन वहाँ के लोगों का फोन आता है, बोलता है आप शिकायत कटवा दो, हम आपका काम कर देंगे, और फिर उसके बाद से वो काम होता नहीं है। बस क्या बोलते हैं, शिकायत कटवा देते हैं और हम नहीं काटते हैं तो वो खुद ही काट देते हैं। हाँ, खुद ही काट देते हैं। ये कई बार हो चुका है। यहाँ पे गंदे कचरे भी भरे हुए हैं पूरे बेक लाइन में, उसकी भी शिकायत करते हैं तो यही जवाब मिलता है हमारे को। शिकायतें जैसे दर्ज करते हैं, नाम कर देते हैं और काम होता है। काम कभी कभी इतना कचरा उठा के ले जाते हैं, 1-2 ढेर, और बाकी है ना पूरा ढेर पड़ा रहता है और 2-2 महीने 3-3 महीने तक कचरा पड़ा रहता है। डराया धमकाया भी जाता है कि शिकायत क्यों करी, ऐसा तो नहीं। इतनी मुलाकात ही नहीं होती है लोगों से, वो आते ही नहीं है कि जनता उनसे बात करे और वो करे। वो तो फोन पे ही बात करके और फोन पे ही है ना क्या बोलते हैं शिकायत कटवा देते।